Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 3rd English Marigold Book, Unit 10, Chapter The Ship of the Desert, यानी रेगिस्तान का जहाज. शिप मीन्स होता है जहाज, यानी पानी वाला जहाज. SHIP शिप मीन्स होता है जहाज. ऑफ मान होता है का. डिजर्ट DESERT डिजर्ट माने रेगिस्तान. द शिप ऑफ द डिजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज. I will explain and translate line by line in very simple and easy words in Hindi. So please listen carefully and understand. So let's start it. Lion, शेर. रोअरिंग यानी रोअर मीन्स होता है दहाड़ना. रोअरिंग दहाड़ते हुए यानी शेर. यहाँ पर डार्क यानी बोल्ड ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है, यानी उसके बाद जो सेंटेंस है वो उसके द्वारा यानी कहा हुआ है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉयन, तो यानी ये आगे वाला जो सेंटेंस है ये लॉयन ने बोला है. नेक्स्ट सेकंड लाइन में है कैमल, ऊंट. बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, बोल्ड ब्लैक कलर में लेटर में, मोटे काले अक्षरों में जो है. इसके बाद जो सेंटेंस है यानी ये इसके द्वारा, यानी यहाँ पर कन्वर्सेशन वार्तालाप हो रहा है किसके बीच? लॉयन और कैमल के बीच, ऊंट, शेर और ऊंट के बीच. तो यहाँ पर बोल्ड लेटर ये बता रहा है कि आगे वाली जो सेंटेंस है वो इसके द्वारा बोला जा रहा है. ठीक है. सो लिसन केयरफुली. लॉयन, शेर. रोअरिंग, दहाड़ते हुए. हु आर यू, तुम कौन हो? कैमल, ऊंट. लुकिंग डाउन एट द लॉयन, शेर की ओर नीचे देखते हुए. आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ. आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ. हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो? लॉयन, डोंट यू नो मी, तभी लॉयन कहता है डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ. कैमल, आर यू, क्या तुम? ओह आई सी, ओह अच्छा. लॉयन, फ्राउनिंग. फ्राउन मीन्स होता है भौं को सिकोड़ना. ठीक है, भौं को ऊपर करना. लॉयन यानी एकदम भौं को सिकोड़ते हुए, ऊपर करते हुए. यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डिजर्ट, यू माने तुम, कॉल पुकारते हो या कहते हो, योर सेल्फ खुद को, द शिप ऑफ द डिजर्ट, द शिप ऑफ द डिजर्ट रेगिस्तान का जहाज. तभी शेर जो था लॉयन, वो बड़ी फ्राउनिंग करते हुए यानी ना खुशगवार तरीके से अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए बोला कि यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डिजर्ट, तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो. हाउ कैन यू बी अ शिप, हाउ कैसे, कैन यू बी तुम हो सकते हो, अ शिप तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो. तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो, तुम जहाज कैसे हो सकते हो. यू आर एन एनिमल, तुम तो एक एनिमल हो, एक जानवर हो. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. कैमल, ऊंट. तभी कैमल ने क्या कहा, ऊंट ने. स्माइलिंग, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए. सो आई एम, हाँ, सो आई एम, हाँ मैं जानवर हूँ. बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डिजर्ट, लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. आई आई कैन वॉक अक्रॉस द डिजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, मैं तपती दोपहर में भी रेगिस्तान में रेत पार कर सकता हूँ. यानी उसने कहा कि हाँ मैं जानवर एनिमल तो हूँ, सो आई एम, हाँ मैं हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डिजर्ट, लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, अक्रॉस द डिजर्ट यानी मैं चलकर रेगिस्तान को पार कर सकता हूँ, इवन अ हॉट आफ्टरनून, गर्म दोपहरी में भी, यानी मैं गर्म तपती दोपहर में भी रेगिस्तान पार कर सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बोदर मी. ठीक है. द सैंड जो है, सैंड माने रेत या बालू, रेत. बर्न होती है यानी जलती है, बट लेकिन,
इट डजेंट बोदर मी, इट यह है, डज नॉट बोदर, बोदर मीन्स होता है परेशान करना, मी माने मुझे, बट इट डजेंट बोदर मी, लेकिन यह मुझे परेशान नहीं करती, यानी लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गर्म रेत पर भी मैं आसानी से चल सकता हूँ। लॉयन, आई कांट बिलीव इट, लॉयन कहता है आई कांट बिलीव इट, कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, यानी आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कैन यू वॉक अक्रॉस अ डिज़र्ट, क्या तुम रेगिस्तान पार कर सकते हो, कैन यू वॉक, क्या तुम चल सकते हो, अक्रॉस द डिज़र्ट, यानी अक्रॉस द डिज़र्ट रेगिस्तान के आर पार, यानी एक तरफ से दूसरी ओर, कैन यू वॉक अक्रॉस द डिज़र्ट, क्या तुम रेगिस्तान को पार कर सकते हो चलकर। कैमल, सॉरी लॉयन, लॉयन ब्लिंकिंग, लॉयन जो था वो ब्लिंकिंग पलकों को टिमटिमाते हुए। नो, कैमल ने उससे पूछा कैन यू वॉक अक्रॉस अ डिजर्ट, क्या तुम रेगिस्तान पार कर सकते हो, तो लॉयन ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग होता है पलकों को ऊपर नीचे करते हुए टिमटिमाते हुए। नो, नहीं, आई कांट, नहीं मैं पार नहीं कर सकता, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। उसने बताया कि नहीं मैं रेगिस्तान तो पार नहीं कर सकता लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। किसने कहा, लॉयन ने कहा। तो कैमल क्या बोला, विथ डिसडेन, बहुत ही डिसडेन करते हुए यानी घृणा करते हुए, तिरस्कार करते हुए कि अरे तुम जंगल में चल सकते हो, ठीक है। एवरी एनिमल कैन डू डैट, कि ऐसा तो हर जानवर कर सकता है, यानी जंगल में चल तो हर कोई जानवर चल सकता है, इसमें कौन सी खास या बड़ी बात है। एवरी एनिमल कैन डू डैट, यह तो हर जानवर कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, आई अलोन मैं अकेला ही, कैन रन दौड़ सकता हूँ, ऑन द सैंड रेत पर, यानी तुम जंगल में चल सकते हो, जंगल में चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा जानवर हूँ जो रेत पर चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, ठीक है। एवरी एनिमल कैन डू डैट, यह तो हर जानवर कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेला हूँ जो रेत पर दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, मैं रेत पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ। लॉयन वंडरिंगली, लॉयन जो शेर था वंडरिंगली बड़ी हैरानी के साथ, हाउ कैन यू डू डैट, हाउ कैन यू डू डैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी ऐसा कैसे कर लेते हो कि रेत पर भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लेते हो। नेक्स्ट देखिए कैमल, लुक एट माई फीट, तभी कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा लुक एट माई फीट, मेरे पैरों को देखो, दे आर थिक एंड पैडेड, ये मोटे और गद्देदार हैं, एंड हॉट सन डजेंट बर्न दैम, एंड हॉट सन और गर्म सूरज यानी गर्म धूप, डज नॉट बर्न दैम, इन्हें नहीं जलाती है। तो कैमल ने बताया अपने रेत पर चलने का राज कि मेरे पैरों को देखो ये मोटे और गद्देदार हैं, और द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, और गर्म धूप इन्हें नहीं जलाती है। लॉयन, लॉयन बोला माई फीट आर टू पैडेड, मेरे पैर भी गद्देदार हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम, थॉर्न्स यानी कांटे, डोंट प्रिक नहीं चुभते हैं, ऑन दैम उनमें। तो शेर ने कहा, लॉयन ने, कि मेरे पैर भी गद्देदार हैं और कांटे नहीं चुभते हैं इनमें। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर, और मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ। कैमल, तभी कैमल ने क्या कहा, डैट इज़ ट्रू, ये सच है, कि ये बात सच है कि तुम्हारे पैर भी गद्देदार हैं, पैडेड हैं, और थॉर्न्स डोंट प्रिक ऑन देम, और गद्दे उनमें नहीं चुभते हैं, और तुम भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हो, ठीक है। तो कैमल ने क्या कहा, डैट इज़ ट्रू, ये सच है, यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर, कि तुम 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकते हो, इन द फॉरेस्ट जंगल में, ये बात सच है कि तुम जंगल में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हो, बट लेकिन कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, लेकिन क्या तुम हॉट सैंड पर, गर्म रेत पर 1 मील भी दौड़ सकते हो। लॉयन, तभी शेर क्या बोला, मे बी
नॉट, बट, मे बी नॉट, शायद नहीं दौड़ सकता, लेकिन, कह ही रहा था लेकिन, तभी कैमल ने उसको टोकते हुए क्या कहा, कैमल बोला इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग होता है दखलंदाजी देते हुए, यानी किसी कोई अपनी बात कह रहा है उसको रोकते हुए, दखल देते हुए, उसे चुप कराते हुए, कैमल इंटरप्टिंग, दखलंदाजी देते हुए। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू, यानी क्या तुम क्या कहा, सॉरी, कि कैमल इंटरप्टिंग, कैमल ने, ऊँट ने इंटरप्ट करते हुए, दखलंदाजी देते हुए कहा, आर यू कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, क्या तुम बिना पानी के एक सप्ताह तक जिंदा रह सकते हो, कैन यू, क्या तुम जिंदा रह सकते हो। लॉयन, लॉयन ने कहा नो आई कांट, नहीं, मैं नहीं रह सकता, यानी नहीं, मैं बिना पानी के तो जिंदा नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे प्रतिदिन यानी रोजाना पानी की आवश्यकता होती है। बट डोंट टेल मी यू कैन यू डू विदाउट वाटर, बट लेकिन, डोंट टेल मी, लेकिन मुझे मत बताना कि यू कैन डू विदाउट वाटर, कि तुम बिना पानी के रह सकते हो। तो लॉयन ने कहा कि नहीं, मैं तो बिना पानी के नहीं रह सकता, मुझे तो रोज़ पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम बिना पानी के रह सकते हो। तो कैमल ने कहा यस, हाँ, आई कैन, मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक इन द डिज़र्ट, ठीक है, डिज़र्ट में, रेगिस्तान में नदियाँ और, रिवर्स माने नदी, लेक माने झील, नदियाँ और झीलें नहीं हैं। बट डैट डज नॉट बोदर मी, लेकिन ये बात मुझे परेशान नहीं करती है। नहीं, रेगिस्तान में ना तो कोई नदी है ना झील है, फिर भी मुझे परेशानी या दिक्कत नहीं होती है। क्यों, बट आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, क्यों, क्योंकि आई कैन ड्रिंक, मैं पी सकता हूँ 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, 200 बोतलें पानी, एट अ टाइम, एक बार में, क्योंकि मैं एक बार में ही 200 बोतल पानी पी सकता हूँ। लॉयन, शेर ने कहा रियली, वास्तव में, फिर तो यू मस्ट हैव अ बिग स्टोमक, तुम्हारा बहुत बड़ा पेट होगा, ठीक है, कि सच में तुम 200 बोतल पानी पी लेते हो, ठीक है, तो यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, फिर तो तुम्हारा पेट बहुत बड़ा होगा। कैमल, कैमल ने प्राउडली, बड़े प्राउड माने गर्व से, फख्र के साथ कहा यस, हाँ, आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ, मेरा बड़ा पेट है, ठीक है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक सप्ताह के लिए उसमें पानी को स्टोर कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, साथ ही मैं 2 हफ्तों के लिए खाना भी जमा कर सकता हूँ, यानी पानी 1 हफ्ते के लिए और खाने को 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ। लॉयन, शेर, शेर ने क्या कहा, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत दिलचस्पी दिखाते हुए उसकी बातों में, शेर ने क्या कहा, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम खाने को भी अपने स्टमक में, पेट के अंदर जमा करते हो। कैमल, ऊँट ने कहा नो आई डोंट, नहीं, मैं पेट के अंदर जमा नहीं करता हूँ। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे अपने कुबड़ में जमा करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्थ नाइट, ठीक है, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन फिर आई डोंट नीड, मुझे आवश्यकता नहीं होती है, टू ईट, खाने की, फॉर अ फोर्थ नाइट, यानी एक पखवाड़े तक, अर्थात 15 दिनों तक, उसके बाद मैं, फिर मुझे 15 दिनों तक खाने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी 15 दिनों का इकट्ठा खाना खा लेता है ऊँट, और 1 हफ्ते के लिए पानी। लॉयन, लॉयन, लॉयन ने क्या कहा, डेट्स इंटरेस्टिंग, यह तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। बट वॉट डू यू ईट, लेकिन तुम खाते क्या हो। कैमल, कैमल ने कहा आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूँ, ठीक है, बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डिजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते हैं। लॉयन, लॉयन ने कहा वॉट डू यू ईट देयर, ठीक है, फिर तुम वहाँ क्या खाते हो। वॉट डू यू ईट देयर, तुम वहाँ क्या खाते हो। कैमल, कैमल ने कहा
देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में थॉर्नी बुशेस कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। आई ईट द थॉर्न्स, मैं कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, मेरी कांटे जो है वो मेरी मोटी जीभ को नहीं चुभते हैं। द थॉर्न्स माने कांटे, डोंट प्रिक नहीं चुभते हैं, माई थिक टंग मेरी मोटी जीभ में। लॉयन, शेर ने कहा, हाउ फनी, तुम कितने फनी हो, तो कितने अजीब हो, कितने विचित्र हो, कितने मज़ेदार हो। फनी माने मज़ेदार होना या विचित्र होना। तो शेर ने कहा कि तुम कितने विचित्र हो, कितने अजीब हो कि एक हफ्ते के लिए पानी को स्टोर करके रख लेते हो, 8-8 दिन के लिए, खाना 15-15 दिन के लिए, गर्म रेत पर चल सकते हो, पैर भी नहीं धंसते हैं रेत के अंदर, रेत जलती हुई आपको तपती भी नहीं है, पैरों को जलाती भी नहीं है, खाना और रेत पर दौड़ भी लेते हो, खाना 15 दिन के लिए, पानी एक हफ्ते के लिए, और एक बार में 200 बोतल पानी पी लेते हो, साथ ही खाते क्या हो, कांटे, कितने फनी हो, कितने मज़ेदार हो या कितने अजीब हो। लॉयन, लॉयन का हाउ फनी, ठीक है, यह तो बड़ा मज़ेदार है, बात है। कैमल, कैमल ने कहा, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, श्रीमान जंगल के राजा जी, प्लीज कम विथ मी, प्लीज कृपया, कम विथ मी मेरे साथ आओ, टू द फॉरेस्ट जंगल में। तभी कैमल ने कहा, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द फॉरेस्ट, श्रीमान जंगल के राजा जी कृपया मेरे साथ रेगिस्तान में चलो। लॉयन, लॉयन ने कहा, नो आइड बेटर नॉट, नो नहीं, आइड बेटर नॉट मैं नहीं जाऊंगा, यानी मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, जाऊंगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, क्योंकि मैं बर्निंग सैंड पर, तपती हुई रेत पर नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, और ना ही मैं खाना और पानी जमा कर सकता हूँ। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और ना ही मैं थॉर्न्स को यानी कांटे खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक, गुड बाय यानी अलविदा, एंड गुड लक और शुभकामनाएं, ठीक है। मिस्टर शिप ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान के जहाज महोदय, यानी रेगिस्तान के जहाज महोदय, तुम्हें गुड बाय और गुड लक, अलविदा और मेरी शुभकामनाएं, ठीक है। एस के सैन इसके राइटर हैं। आइए अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। तो आंसर है, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, इट कैन वॉक ऑन द हॉट सैंड, क्योंकि ये गर्म रेत पर चल सकता है, ठीक है। लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक एंड स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स, और 2 हफ्तों तक खाना जमा कर सकता है और 1 हफ्ते के लिए पानी को जमा कर सकता है, इसलिए रेगिस्तान को इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फॉर इन इट्स हम, फॉर हाउ मैनी वीक्स कितने सप्ताह के लिए, कैन अ कैमल स्टोर फूड, एक कैमल जो है वो फूड को स्टोर कर सकता है, इन इट्स हम अपने कुबड़ में, यानी ऊँट अपने कुबड़ में कितने हफ्तों तक खाना, कितने हफ्तों का खाना जमा कर सकता है। तो क्या आंसर होगा, अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम, अ कैमल एक ऊँट जो है वो कैन स्टोर जमा कर सकता है फूड खाने को, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह के लिए, इन इट्स हम अपने कुबड़ में, ऊँट अपने कुबड़ में 2 हफ्तों तक का खाना जमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डिजर्ट, व्हाट डज द कैमल ईट, ऊँट क्या खाता है, इन द डिजर्ट रेगिस्तान में, रेगिस्तान में ऊँट खाता क्या है। तो आंसर क्या होगा, अ कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डिजर्ट, ऊँट रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट आंसर, सही उत्तर को चुनिए। नेम द शिप ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान के जहाज का नाम बताइए, क्या है, लॉयन, क्रैब, कैमल, टाइगर। लॉयन शेर, क्रैब केकड़ा, कैमल ऊँट, टाइगर चीता। तो रेगिस्तान का जहाज क्या है, द शिप ऑफ द डिजर्ट, कैमल ऊँट, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा का नाम क्या है। तो जंगल का राजा कौन है, लॉयन, आउल, मंकी, क्रोकोडाइल। लॉयन शेर, आउल उल्लू, मंकी बंदर, क्रोकोडाइल मगरमच्छ।
तो जंगल के राजा का नाम क्या है आपका लॉयन यानी शेर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द फीट ऑफ द कैमल आर। द फीट ऑफ द कैमल, कैमल के जो फीट होते हैं पैर होते हैं वो आर होते हैं कैसे? थिक एंड पैडेड, मोटे और गद्देदार, लॉन्ग एंड फैट, लंबे और मोटे, थिक एंड फैट मोटे और फैट, चर्बी युक्त वही मोटे, थिक थिक एंड पैडेड, ठीक है, मोटे और गद्देदार, ठीक है, या थिन और पैडेड, सॉरी ये थिन होगा जी नहीं, ये लास्ट में थिन और पैडेड, पतले और गद्देदार, तो क्या होगा थिक एंड पैडेड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थिक एंड पैडेड यानी मोटे और गद्देदार। देयर आर नो रिवर्स और लेक इन, देयर आर नहीं हैं रिवर्स नदियाँ और लेक झीलें, इन माने में, नदियाँ और झीलें नहीं हैं, कहाँ पर नहीं है? प्लेन्स मैदानों में, माउंटेन माउंटेन पर यानी पठारों पर, पहाड़ी पठारों, माउंटेन माने पहाड़ों पर, प्लेट्स, ठीक है, प्लेटोज मानी पठारों पर, यानी पठार यानी पहाड़ी मैदानों पर, डिजर्ट यानी रेगिस्तान में। तो नदियाँ कहाँ पर नहीं है? प्लेन मैदानों पर नहीं है, माउंटेन पहाड़ों पर नहीं है, प्लेटो पठारों पर या पठारी मैदानों पर नहीं है, डिजर्ट रेगिस्तान में नहीं है, मैदानों पर, पहाड़ों पर, पठारों पर या रेगिस्तान में। तो कहाँ पर नई नदियाँ नहीं है? डिजर्ट यानी रेगिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, एट अ टाइम एक बार में, अ कैमल कैन ड्रिंक एक ऊँट पी सकता है, 200 बॉटल्स ऑफ वाटर 200 बोतलें पानी, 400 बॉटल्स ऑफ वाटर 400 बोतल ऑफ पानी बोतल, 100 बॉटल्स ऑफ वाटर 100 बोतल पानी, 300 बॉटल्स ऑफ वाटर 300 बोतल पानी। तो चैप्टर में कितना बताया गया था? 200 बॉटल्स ऑफ वाटर 200 बोतल पानी, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स, एक कैमल जो होता है ऊँट वो स्टोर फूड खाने को जमा करता है, इन इट्स अपनी किस में? तो खाने को कहाँ जमा करता है? स्टमक पेट के अंदर, हम्प कुबड़ में अंदर, लैक अपनी टांगों के अंदर, लिप्स अपने होठों में। तो ऊँट जो होता है वो खाने को कहाँ जमा करता है? अपने हम्प कुबड़ में, पानी को स्टमक पेट में, जबकि खाने को हम्प में। अ कैमल स्टोर्स फूड इन इट्स हम्प, ऊँट जो होता है अपने खाने को हम्प में यानी कुबड़ में जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन, मेक बनाइए एज मैनी वर्ड्स उतने शब्द, एज यू कैन जितने आप बना सकते हैं, फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स दिए हुए शब्दों से। तो जैसे दिए हुए शब्द आपको देखा है, रोअरिंग दहाड़ना, तो रोअरिंग से इन ले लिया, इन माने में, ठीक है, फ्रॉग मेढक, जैसे नहीं रोअरिंग से आपको बना के दे रखा है, रोअरिंग ROARI, रोअर मिस होता है दहाड़ना, तो रोअरिंग दहाड़ रहा है, तो रोअरिंग से हो गया इन माने में, रैन माने दौड़ा, रोअर माने दहाड़ना। इसी तरीके से फ्राउनिंग, फ्राउनिंग मिस होता है नाक भौं सिकोड़ना, इससे बना इन में अंदर फ्रॉग मेढक, रो माने पंक्ति या कतार, ब्लिंकिंग यानी पल के टिमटिमाना, ब्लिंक करना टिमटिमाना, पल के ऊपर नीचे करना, इन माने में अंदर, लिंक माने लिंक या कोई कड़ी, किंग माने राजा, वंडरिंगली माने बड़ी आश्चर्य के साथ, हैरानी के साथ, तो वंडर में आश्चर्य, रिंग माने रिंग, गोल या अंगूठी या छल्ला या कोई रिंग गोल चीज़, वॉन माने जीत, विन माने जीतना, वॉन माने जीता, नहीं विन की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर देखिए मैच, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स गिवन, मैच द पिक्चर तस्वीरों को मिलाइए विद द वर्ड्स गिवन दिए हुए शब्दों से। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दे रखा है, एक लॉयन शेर है, उसका हेड का सिर का दे रखा है नेक तक, तो यहाँ पर इसके बाल दिखाई दे रहे हैं, इसके सर पर और गर्दन तक। तो जानवरों के जो गर्दन के जो बाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? मेन, MANE मेन। यही हमको मिलाना था, मैच द पिक्चर, पिक्चर तस्वीर को मिलाइए विद द वर्ड्स गिवन दिए हुए शब्दों से। तो पिक्चर है शेर की सर की, और यहाँ पर उसका वर्ड क्या है उससे रिलेटेड? मेन, MANE मेन। मेन मीन्स क्या होता है? जानवरों के जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी गर्दन के लंबे बाल, ठीक है, जैसे घोड़े के, शेर के, इनकी गर्दन पे जो लंबे बाल होते हैं उसे कहते हैं मेन, MANE मेन। मेन माने पशुओं की गर्दन के लंबे बाल। नेक्स्ट हमारे पास है PAW, पॉ मीन्स होता है पंजा, जैसे शेर का, लॉयन का, टाइगर का, इनके पंजे होते हैं PAW, पॉ माने पंजा। नेक्स्ट हमारे पास हूफ, HOOF, हूफ माने होता है खुर या टाप। जो घोड़े जो होते हैं, घोड़े वगैरह जानवर, उनके क्या होते हैं नीचे पैरों पे हूप,
खुर या टाप जो होते हैं, इसे टाप भी बोलते हैं, ठीक है, घोड़ों की टाप या खुर, हूफ। नेक्स्ट हमारे पास एक मुर्गी दे रखी है, इसका हेड दे रखा है तो बीक, BEAK, बीक, बीक माने चोंच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फीट, FEET, फीट, फीट माने पैर किसी भी जानवर का। नेक्स्ट हमारे पास एक कैट बिल्ली है, उसके चेहरे पे के बाल दे रखे हैं मूछ के, तो इसे कहते हैं विस्कर्स। विस्कर्स में क्या होती हैं, मूछ यानी गलमुच्छा, जानवरों के जो मुंह के बाल होते हैं गलमुच्छा, इसे कहते हैं विस्कर्स यानी मूछें। नेक्स्ट हमारे पास है एक मछली के पीछे के पंख दे रखे हैं, इसे कहते हैं फिन्स। फिन्स माने पंख, ठीक है, मछली के पर या सुफना। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है हाथी के आगे के दांत दे रखे हैं, इसे कहते हैं टस्क। टस्क माने हाथी के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लुक एट द गॉड्स इन द पिक्चर, ठीक है, पिक्चर में, तस्वीर में बकरियों को देखिए, एंड राइट अबाउट दैम, और उनके बारे में लिखिए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि दो बकरियां हैं, एक कोई नदी है जिसके ऊपर एक लकड़ी का पुल है, लकड़ी के लट्ठे का, लॉक का, दो बकरियां अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को या बैठने के लिए तैयार नहीं होता, तो लड़ना शुरू कर देती हैं और बाद में लड़कर गिर जाती हैं। तो क्या हुआ आंसर में, टू गोट्स वर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। टू गोट्स, दो बकरियां, वर कमिंग, आ रही थी, ठीक है, देखो दो बकरियां आ रही हैं अपोजिट साइड से, टू गोट्स वर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, दो बकरियां अपोजिट साइड से विलोम दिशाओं से या उल्टी दिशाओं से आ रही थी एक दूसरे की। दे केम ऑन अ ब्रिज, वो एक ब्रिज पर आई जो मेड ऑन अ रिवर, जो कि एक नदी के ऊपर बना हुआ था, उस नदी के पुल पर आ गई। बोथ आस्ड ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे से कहा, टू मूव बैक, पीछे हटने के लिए, दोनों ने एक दूसरे से पीछे हटने के लिए कहा। नो वन वॉज रेडी टू मूव बैक, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। बोथ स्टार्टेड फाइटिंग, फिर दोनों ने फाइटिंग करना, लड़ना शुरू कर दिया। एंड बोथ फेल इन द रिवर, और फिर दोनों रिवर में, नदी के अंदर गिर गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ मेक सेंटेंसेस विथ ईच वर्ड। नाउ अब मेक सेंटेंसेस, वाक्य बनाइए, विथ ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द से। जैसे आई, आई और EYE, आई दोनों का मतलब होता है, का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो कैसा है, समान है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का समान है, लेकिन मतलब अलग अलग होगा। तभी हमसे कह रहे हैं मेक सेंटेंसेस विथ ईच वर्ड, तो यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं वो कैसे हैं हमारे, ये होमोफोन्स कहलाते हैं, समान उच्चारण वाले शब्द, ठीक है। ये क्या है, होमोफोन्स। होमोफोन्स उन शब्दों को कहते हैं जिनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, जिनकी आवाज़, ध्वनि तो एक सी होगी, लेकिन जिनकी स्पेलिंग और मायना अलग अलग होगा। जैसे आई इंग्लिश का जो लेटर है एक, और EYE, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है आई, लेकिन स्पेलिंग अलग है, एक में सिर्फ आई एक लेटर है, और तीसरे में क्या एक वर्ड है EYE, आई, दोनों का मायना भी अलग है, एक माने आई माने मैं, दूसरे का आई माने आँख, ठीक है। तो यहाँ इसी से हमें करना है मेक सेंटेंसेस विथ ईच वर्ड, अर्थात विद द होमोफोन्स, समान उच्चारण वाले शब्दों से हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे आई, आई से बनेगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, या आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, या आई एम अ टीचर, कुछ भी। EYE, आई से देखो आँख से, आई हैव टू आईज, आई हैव टू आईज, ठीक है, मेरी दो आँखें हैं, ठीक है, आई हैव टू आईज, मेरी दो आँखें हैं। नहीं देखिए आर, OUR, आर, और HOUR, आर माने पहला OUR, जैसे हम आवर भी पढ़ देते हैं, लेकिन ठीक है, और HOUR को भी आवर पढ़ देते हैं, लेकिन इनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, OUR, आर मीन्स होता है हमारा, जैसे आर कंट्रीज नेम इज़ इंडिया, हमारे देश का नाम भारत है। नेक्स्ट है HOUR, मीन्स होता है घंटा, जैसे आई वॉक एन आवर डेली, मैं प्रतिदिन 1 घंटा वॉक करता हूँ, टहलता हूँ। नेक्स्ट देखिए वीक, WEE के वीक, वीक मीन्स होता है सप्ताह, WEA के वीक मीन्स होता है कमज़ोर, जैसे देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब WEA के वीक मीन्स होता है कमज़ोर, जैसे आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, मैं गणित में कमज़ोर हूँ, या आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ। नेक्स्ट देखिए नीड, NEED, नीड, नीड मीन्स होती है आवश्यकता यानी ज़रूरत। तो नीड का माने क्या होगा, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है, टू टेक केयर, देखभाल करने की, ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की, नहीं तुम्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की
ज़रूरत है, यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। KNEAD नीड, KNEAD नीड इसका मतलब होता है गूंदना या सानना। जो आटे को गूंदती हैं महिलाएं उसी को कहते हैं नीड, गूंदना सानना। जैसे माई मदर नीड्स फ्लोर एवरी डे, माई मदर मेरी माँ, नीड्स गूंदती हैं, फ्लोर मीन्स आटा, एवरीडे प्रतिदिन, प्रतिदिन मेरी माँ प्रतिदिन आटा गूंदती हैं। नेक्स्ट देखिए आई एन इन मिस होता है मे। माई टीचर इज सिटिंग इन द क्लास, मेरे अध्यापक महोदय कक्षा में बैठे हैं। माई टीचर इज सिटिंग इन द क्लास, मेरे टीचर क्लास में बैठे हुए हैं। INN इन, एक तो है IN इन माने में या अंदर, दूसरा है INN इन, इसका मतलब होता है मुसाफिर खाना या सराय, जहाँ पर मुसाफिर लोग ठहरते हैं। ठीक है। यस्टरडे वी वेंट टू एन इन, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, वी वेंट हम गए थे, टू एन इन एक मुसाफिर खाने या एक सराय में गए थे। नेक्स्ट देखिए SEEC मिस होता है देखना, और SEAC माने समुद्र। देखिए टुडे आई विल सी अ मूवी, टुडे आज आई विल सी अ मूवी, मैं एक मूवी देखूंगा। SEAC जैसे आई हैव नेवर सीन अ सी, आई हैव नेवर सीन मैंने कभी नहीं देखा है, अ सी समुद्र, यानी रियल में समुद्र कभी नहीं देखा है। नो, KNOW नो, तो पहले वाले नो मिस होता है नहीं। जैसे वी शुड से नो टू क्रैकर्स, वी शुड से हमें कहना चाहिए नो, नो कहना चाहिए टू क्रैकर्स पटाखों को, यानी हमें पटाखों को नो बोलना चाहिए, अर्थात पटाखे नहीं बजाना चाहिए। KNOW नो मिस होता है जानना। आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल का उत्तर या जवाब नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट देखिए हेयर, HERE हेयर, HERE हेयर, हेयर मिस होता है यहाँ, और HEAR हेयर माने सुनना। जैसे आई एम सिटिंग हेयर इन दिस कॉर्नर, मैं यहाँ इस कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इन दिस कॉर्नर इस कोने में। आई कांट हेयर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए नॉट, NOT नॉट मिस होता नहीं, KNOT नॉट, नॉट मिस होती है गांठ बांधना। तो देखिए नॉट, यू शुड नॉट मिसबिहेव विथ एनीबॉडी, यू माने आपको, शुड नॉट मिसबिहेव, मिसबिहेव मिस होता है बुरा व्यवहार करना। यू शुड नॉट मिसबिहेव, तुम्हें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, विथ एनीबॉडी किसी के भी साथ। तो यू शुड नॉट मिसबिहेव विथ एनीबॉडी, तुम्हें किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है KNOT नॉट, आई टाइड अ नॉट इन द रोप्स टू मेक देम लॉन्गर, आई टाइड अ नॉट इन द रोप्स, मैंने रस्सियों में गांठ बांधी। टाइड माने बांधी, नॉट माने गांठ, इन द रोप रस्सियों में, टू मेक देम लॉन्गर उन्हें लंबा करने के लिए, मैंने रस्सी को लंबा करने के लिए दो रस्सियों में क्या करा, गांठ बांधी। नेक्स्ट देखिए 8, EIGHT 8, 8 मिस होता है 8, EIGHT 8 माने 8, और ATE 8 माने खाया, ईट की सेकंड फॉर्म में 8 खाया। ठीक है। आई हैव 8 चॉकलेट्स, मेरे पास 8 चॉकलेटें हैं। यस्टरडे आई एट माई लंच एट 1:30 PM, कल मैंने 1:30 बजे दोपहर का खाना खाया था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट OF ऑफ, ऑफ मिस होता है का की के, OFF ऑफ, ऑफ मिस होता है बंद करना। जैसे कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिज़र्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। नेक्स्ट देखिए प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन वैन यू आर नॉट इन द रूम, प्लीज़ कृपया, स्विच ऑफ द फैन, फैन का पंखे का स्विच को स्विच ऑफ कर दो यानी बंद कर दो, वैन यू आर नॉट इन द रूम, जब तुम कमरे में नहीं होते हो, जब तुम कमरे में ना हो तो पंखे का स्विच बंद कर दो या बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए TWO2 माने दो, और TO2 माने को या तक। जैसे आई हैव 2 आइज़, मेरी 2 आँखें हैं, 2 लेग्स 2 पैर हैं, 2 ईयर्स 2 कान हैं, एंड 2 हैंड्स और 2 हाथ, मेरी 2 आँखें 2 कान 2 हाथ 2 पैर हैं। नेक्स्ट देखिए TO2, I2, TWO2 माने दो, और TWO2 माने होता है भी। तो आई टू वेंट फॉर द पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स, आई टू मैं भी, वेंट गया, फॉर द पिकनिक पिकनिक के लिए यानी उद्यान के लिए, विथ माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, यानी मैं भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए या उद्यान के लिए गया। नेक्स्ट देखिए
BYE बाय, बाय मीन्स होता है अलविदा, और बी बाय माने द्वारा। तो वैन वी डिपार्ट फ्रॉम आर फ्रेंड्स वी से बाय टू देम। वैन जब, वी डिपार्ट जब हम डिपार्ट होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, जुदा होते हैं, फ्रॉम आर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से। तो जब हम अपने दोस्तों से डिपार्ट होते हैं, अलग होते हैं, जुदा होते हैं, तो वी से बाय टू देम, तो हम उन्हें बाय बोलते हैं, अलविदा बोलते हैं। और बी वाई बाय मीन्स होता है द्वारा। माई हाउस इज बाय द सी शोर, माई हाउस मेरा घर, इज माने है, बाय माने, बाय का मान होता है द्वारा, यहाँ पर एक बाय का मान होता है से या किनारा, किनारे। माई हाउस इज द बाय द सी शोर, सी शोर मान होता है समुद्री किनारा, ठीक है, या पास। तो माई हाउस इज द बाय द सी शोर, मेरा घर समुद्र किनारे है, यानी समुद्र किनारे के पास में है, यानी समुद्र के किनारे है। माई हाउस इज बाय द सी शोर, मेरा घर जो है वो समुद्र किनारे यानी समुद्र के तट पर है। सी शोर माना होता है समुद्र का तट, ठीक है, समुद्र तट या समुद्र किनारा। तो माई हाउस इज द बाय द सी शोर, मेरा घर, मेरा मकान समुद्र तट पर है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन, फाइंड आउट पता करिए कि विच एनिमल्स कौन सा जानवर लिव रहता है इन आइसी कोल्ड रीजन। आइसी माने बर्फीला, कोल्ड माने ठंडे, रीजन माने क्षेत्र में। तो बर्फीले ठंडे क्षेत्र में, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती हो और बहुत ज़्यादा ठंड होती हो। तो टाइगर, चीता, बियर, भालू, ऐसी जगह कौन रहते हैं, टाइगर, चीता एंड बियर, भालू। नेक्स्ट है हॉट वेट रीजन, हॉट जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, वेट गीला क्षेत्र यानी बारिश भी होती है, ऐसे रीजन में कौन से एनिमल रहते हैं, टाइगर, चीता एंड एलिफेंट और हाथी। नेक्स्ट है ड्राई एंड हॉट रीजन, ड्राई सूखा हुआ, सूखा जगह हो जहाँ बारिश ना होती हो, और हॉट रीजन और गर्मी बहुत पड़ती हो, ऐसे जगह में कौन सा एनिमल रहता है, कैमल, ऊंट अकेला, ठीक है। तो आई होप द शिप ऑफ द डेजर्ट जो चैप्टर हमने रीड किया, इसकी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू, बाय।